हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 के बच्चे हिंदी फर्स्ट मधुबन बुक निकालें और ओपन करें चैप्टर 4। इसमें देखिए गोवा की सैर, पाठ का नाम है गोवा की सैर। तो गोवा एक बहुत ही सुंदर स्थान है। तो किसी भी स्थान की सैर करने से पहले उस स्थान के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, जिससे वहाँ जाने के बाद हमको घूमने टहलने में कोई परेशानी ना आए। तो देखिए, ये जो आपका चैप्टर है ये गोवा के बारे में ही बता रहा है कि गोवा जो प्रदेश है, हमारे देश का ही एक प्रदेश है, ये कैसा है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन कौन सी संपदा वहाँ पाई जाती है और क्यों लोग गोवा की सैर करते हैं, ये सारी चीज़ें इस पाठ में दी हुई हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। कोंकण क्षेत्र में स्थित गोवा। कोंकण जैसे पूरे देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ऐसे ही जैसे कहते हैं ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये पठार का क्षेत्र है, उसी तरह से ये कोंकण क्षेत्र है। और गोवा इस कोंकण क्षेत्र में स्थित है। 1987 में भारत का ये 25वां राज्य बना। यानी गोवा बनने से पहले 24 राज्य भारत में थे, तो ये 25वां राज्य बना। और ये कहाँ स्थित है, इसकी भौगोलिक स्थिति देखिए। इसके उत्तर में महाराष्ट्र राज्य है, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक है तथा पश्चिम में अरब सागर है। यानी एक तरफ पश्चिम में अरब सागर पड़ता है। और इसका कुल क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। यानी इतने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 105 किलोमीटर है तथा पूर्व में सह्याद्री पर्वत से पश्चिम में अरब सागर तक इसकी चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर है। यानी इसकी लंबाई 105 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 60 किलोमीटर है। बहुत छोटा राज्य है। अब देखिए, इसके भौगोलिक स्थिति को ही अभी बता रहा है कि गोवा में अनेक पहाड़ और पहाड़ियाँ हैं। यानी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, बड़ी भी पहाड़ियाँ हैं, जिसमें कुछ पहाड़ियों के नाम इसमें दिए हुए हैं, जिसमें सासागौड़, कटलांची, माउली, वाघेर, मोलेगढ़, मोरपिल्ला, सिद्धनाथ, चंद्रनाथ और दूधसागर, ये कुछ प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं जिसके नाम इसमें दिए हुए हैं। और गोवा की सबसे ऊंचा पर्वत है, उसका नाम है सासागौड़। इन्हीं पर्वतों से अनेक नदियों का उद्गम होता है। वैसे प्रायः नदियों का उद्गम स्थान पर्वत ही होता है, पहाड़ ही होता है। तो यहाँ भी पहाड़ों से कुछ नदियाँ निकली हुई हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। देखिए, ये भी एक आश्चर्यजनक चीज़ है कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर नदियाँ पश्चिमोत्तर से पूर्वोत्तर की ओर बहती हैं, लेकिन गोवा में नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, उल्टा है। और ये बह करके अरब सागर में जाकर के मिल जाती हैं। अब उन नदियों के नाम भी दिए हुए हैं। गोवा की नदियों में जुआरी और मांडवी, जिन्हें प्राचीन समय में अघनाशिनी और गोमती कहा जाता था, प्रमुख हैं। तो ये दो नदियों का नाम है जो गोवा में है, जो मुख्य हैं, जुआरी और मांडवी। ये देखिए, ये गोवा की भौगोलिक स्थिति को ही बता रहा है कि गोवा प्रदेश जो आपका है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, कितनी वहाँ संपदा है, वो कहाँ स्थित है, ये सब कुछ जानकारी दे रहा है। अब देखिए, गोवा में दक्षिण पश्चिम मानसून से जून और सितंबर के मध्य प्रचुर वर्षा होती है। तो प्रायः पूरे देश में यही सीजन होता है, जून और सितंबर, जिसमें प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है।
यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है, यानी लगभग बराबर मौसम रहता है। यहाँ बहुत ज़्यादा परिवर्तन जलवायु में नहीं होता। जैसे अपने वहाँ है, कभी बहुत प्रचंड गर्मी, कभी बहुत प्रचंड ठंडी, कभी बहुत ज़्यादा बारिश। तो यहाँ लगभग मौसम एक तरह का होता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। और तापक्रम जो आपका होता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड और 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ गर्मी नहीं पड़ती है, क्योंकि 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है ये बॉडी टेम्परेचर से कम है। इसका मतलब गोवा में आप गर्मी में जाएंगे तो वहाँ आपको गर्मी नहीं लगेगी, यानी बहुत सदाबहार मौसम रहेगा। और ठंड के समय में थोड़ी ठंडी बढ़ जाती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। 17 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम तापमान रहता है। अब देखिए गोवा में कौन कौन सी वन संपदा है। बहुत प्रचुर मात्रा में वन संपदा वहाँ पाई जाती है, क्योंकि वर्षा बहुत अच्छी होती है वहाँ। तो देखिए प्रचुर वर्षा के कारण गोवा वन संपदा से संपन्न है। और वन संपदा में कौन कौन सी चीज़ें हैं? आम, कटहल, नारियल, काजू, मिर्च मसाले, सुपारी, पान, केला, चावल, पपीता, शकरकंद आदि यहाँ खूब मिलते हैं। यानी जो संपदा है वहाँ बहुत भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। जितने भी आपके खाने पीने की चीज़ें हैं ये सब कुछ प्रचुर मात्रा में मिलती है। यानी प्राकृतिक तौर पे ये पूरी तरह से संपन्न प्रदेश है। आमों में देखिए आम भी वहाँ पाए जाते हैं, जो इसमें पहले बताया है। अब उसमें आमों की प्रजाति यहाँ दी हुई है, कई प्रजाति के जो स्टैंडर्ड क्वालिटी जिसको आप कहते हैं, बहुत अच्छे किस्म के आम वहाँ पाए जाते हैं। मालपुरात, इसका नाम शायद आप नहीं सुने होंगे, लेकिन ये भी बहुत अच्छे क्वालिटी का आम होता है। अल्फांसो का नाम आपने सुना होगा। अल्फांसो ये देश का मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन क्वालिटी आम की है। मानसिराट, माल केस प्रसिद्ध है। ये वैरायटी है वहाँ आमों की जो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ काजू से उर्राक और फेनी शराब बनाई जाती है। तो काजू भी वहाँ पैदा प्रचुर मात्रा में होता है। नारियल वहाँ बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है और उसको लोग बड़े चाव से पीते हैं और वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये गोवा की सैर करने लायक है, क्योंकि वहाँ की वन संपदा और वहाँ का वातावरण, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक होते हैं। अभी गोवा के बारे में हम और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और देखेंगे कि वहाँ और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्यों इतना प्रसिद्ध है।